शहबाज हुकूमत का 1 साल, शबाना रोज मेहनत की आला मिसाल, वज़ीर-ए-आज़म की कौम को महंगाई में कमी की खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अफरात ज़र का 1.5% पर आना खुशाइंद है। अवाम को एशाई ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। मुआशी बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मुआशी मैदान में हुकूमत ने गैर मामूली कामयाबियां हासिल की, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। IMF मुआहदे ने मईशत की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया। स्टॉक मार्केट ने 46,000 पॉइंट्स इजाफे के बाद तारीख के नए रिकॉर्ड्स बनाए। हिस्सेस की मालियत 4,400 अरब रुपए बढ़ गई। महंगाई जो 23% पर थी, फरवरी में 1.5% की 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को 279 रुपए पर मुस्तहकम रखने में हुकूमत कामयाब रही। तजारती खसारा कंट्रोल में रहा। गैर मुल्की अदायगियों का बिगड़ा तवाजुन दुरुस्त हुआ। जनवरी में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। कर्जों के बोझ में कमी आई। सूद की अदायगी में अरबों रुपए की बचत हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है हुकूमती इक़दामात से महंगाई कम हुई, मुल्क मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ और SIFC काविशें लायक़ तहसीन हैं। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मफाद में बेहतरीन फैसले किए गए। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। पिंकी, गोगी और कप्तान ने अपनी जेबें भरी। डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज खुद इंतशारी का शिकार हैं। गालम गलोच, धरने और जलाओ घेराव की सियासत में लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस। तरामीम और इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। वफाकी वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन एप्टमा, चेयरमैन PTA और दीगर मेंबरान में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कौम के सामने अपने हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रखेंगे। पाकिस्तान और IMF में इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आगाज़। IMF मिशन को चेयरमैन FBR और मेंबर ऑडिट की ब्रीफिंग। IMF ने FBR को ऑडिट निज़ाम बेहतर बनाने का कह दिया। वफ़द का वज़ारत ख़जाना हुकाम से तारफ़ी सेशन। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। IMF का जायदाद की गलत मालियत ज़ाहिर करके टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। जायदाद से मुतालिक गलत मालूमात फराहम करने पर 5 लाख रुपये जुर्माना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज होगी। बिलावल वफाकी और पंजाब हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। दोनों वज़राए आला ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने सूबों की हुकूमती कारकर्दगी और इंतज़ामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे की सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने दोनों सूबों के अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी। PTI ने गुज़श्ता बरस मार्च में इंफ्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ने PTI को जवाब जमा करवाने के मौके दे रखे हैं। सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से ATC मुंतकिल हों तो ट्रायल कहां से शुरू होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्ज़िमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा जुर्म के तयन से पहले ही मुलजिमों की मिलिट्री हवालगी हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है। फैसल सिद्दीकी बोले मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के लामहदूद
सवाबदीदी इख्तियार को चैलेंज किया है। 7 रुकनी आईनी बेंच आज भी केस सुनेगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके दिया जाएगा। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज मुकम्मल करने का हदफ। डिजिटल कुरानदाजी से सार्फिन में सोलर सिस्टम्स तकसीम किए। मरियम नवाज कहती हैं अवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का भी ऐलान। 1,10,000 तलबा को जदीद तरीन लैपटॉप्स दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिजिटाइजेशन की जानिब से एक अहम संग मील अबूर कर लिया। महकमा CNW के तहत तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिका अमूर के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा CNW के इजलास में नए ऑनलाइन सिस्टम बारे ब्रीफिंग। ऑनलाइन सिस्टम पब्लिक वर्क्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए तरक्याती मनसूबों से जुड़े तमाम मामला ऑनलाइन डील किए जाएंगे। मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। मुलजिम शराज का जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी कराची की अदालत में बयान। कहा, मैं मुलजिम नहीं, कत्ल का चश्मदीद गवाह हूँ। मुझ पर एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। कहा गया, एतराफ़ जुर्म करोगे तो कम सजा मिलेगी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मुलजिम एतराफ़ी बयान नहीं देना चाहता, लिहाजा तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला ने FIA और ANF को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का हुक्म दे दिया। ज़ैली कमेटी भी बना दी। आइंदा इजलास में IG सिंध को तलब कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम की मेजर सर्जरी का वक्त हो गया। दौरे न्यूजीलैंड के लिए बड़ी तब्दीलियों को प्लान तैयार। कप्तान रिजवान और बाबर आजम की T20 स्क्वाड से छुट्टी। सलमान अली आगा या मोहम्मद हारिस को T20 टीम की क़यादत सौंपी जा सकती है। नौजवान खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। शाहीनशाह आफरीदी, हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी होगी। आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस, फ़हीम अशरफ की शमूलियत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक खुशदिल शाह जगह बरकरार रखने में कामयाब। टीम की तब्दीली का हतमी फैसला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी करेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। मल्लिका कोसार मरी में सफेद गालों की बरसात। एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली, अयूबिया, शांगला गली, थंडियानी में शदीद बर्फबारी। गलियात में स्कूल 2 रोज के लिए बंद। सयाहों को जाने से रोक दिया गया। वादी शुगरान, नरान में कई फीट बर्फ पड़ चुकी। कालाम, शांगला, लोअरदीर, बोनेर में सफेद चादर बिछ गई। स्कर्दू में बर्फबारी और शदीद मौसमी हालात के पेश नज़र तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद। वादी नीलम, लीपा, जेहलम वैली, बाग और पूंछ में दरख्त, सड़कें, पहाड़ बर्फ से ढक गए। जाखिरा में बर्फानी तोदा गिरने से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। मुल्क में बादलों की बहार, कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना, टेक्सला, शकरगढ़, सरगोदा, पाकपतन में बारिश। जलालपुर भटिया में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। भेरा में शदीद जालाबारी। पेशावर, बुनेर, शांगला, बटगरा, मानसेरा, कोहाट, सवात, सवाबी में बादल खुलकर बरसे। मुजफ्फराबाद, भिंबर और कोटली में मूसलाधार बारिश। दासू के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस कराकरम हाईवे बंद। खवातीन, बच्चों समेत मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई।